नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी का फर्स्ट क्लास है। और ये क्लास आप लोग के नवंबर और दिसंबर में जो आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए ट्रिपल सी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर या दिसंबर में देने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग गूगल पर जाकर डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, जिससे आप लोग का रिवीजन भी होता रहेगा और आप लोग को पता भी चलेगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं आप लोग पूरी क्लास देखा करिए। और क्लास में जो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में मिलता है उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइए, जिससे आप लोग को और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और जितने बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम नवंबर या दिसंबर में देने वाले हैं आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस पर थोड़ा अच्छे से फोकस करिएगा, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस से 35 से 40 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और जो आप लोग का ट्रिपल सी का जो एग्जाम होता है सभी का पेपर सेट अलग होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं सभी बच्चों को डेली ऑनलाइन टेस्ट देना है गूगल पर जा करके, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्लास में जो क्वेश्चन होमवर्क के रूप में पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताया करिए, जिससे आप लोग को और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ऑटो फिल्टर की शॉर्ट कुंजी क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का इस्तेमाल करते हैं ऑटो फिल्टर के लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दूसरा तरीके से और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्ट कुंजी क्या है, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल होता है। ठीक है, ये दो तरीके से पूछता है। अब ये भी पूछता है कि कौन सा मेनू मिलता है ऑटो फिल्टर, तो आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जाकर के आप डाटा के मेनू होता है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो किस मेनू में जाना होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर का इस्तेमाल करने के लिए आपको डाटा मेनू में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसमें जाकर आप ऑटो फिल्टर का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, जो आपको ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने मेनू होते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 11 मेनू होता है। ठीक है, हमेशा ये ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिक मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। यह भी आप लोगों का ट्रिपल सी के एग्जाम का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, रोम या सीडी रोम। तो सबसे ज्यादा स्टोरेज डिवाइस उसको कहते हैं जिसमें डाटा स्टोर हो सकता है, उसे हार्ड डिस्क कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। हार्ड डिस्क में सबसे ज्यादा आप लोग डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, डोमेन नेम सिस्टम होता है, जो आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आप लोग के ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि आज की क्लास आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। नवंबर और दिसंबर के एग्जाम का फर्स्ट क्लास है आप लोगों की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल 11 मेनू होते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका टोटल 11 मेनू होता है और आपका कैल्क में भी 11 मेनू होते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क में कितने मेनू पाए जाते हैं, तो टोटल 11 दोनों में मिलता है आपको। ठीक है, इम्प्रेस में पूछता है कि इम्प्रेस में कितना होता है, तो आप लोग को बताना है कि इम्प्रेस में टोटल आप लोग का 10 होता है। राइटर कैल्क में आप लोग का 11 होता है और इम्प्रेस में आप लोग का 10 मेनू होता है। इस चीज को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ये आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है
कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है कई बार कि कंप्यूटर दिवस क्या 2 दिसंबर को मनाया जाता है, तब क्या करेंगे आप ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है, तब क्या करेंगे आप फॉल्स कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। पेपर में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा ही रिपीट होता है कि सीवीवी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सीवीवी में कितने नंबर होते हैं, तो आपको बताना है कि 3 डिजिट होता है। ठीक है, 3 नंबर होते हैं। जो आप लोग का डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड होता है उसके पीछे आप लोग का 3 नंबर लिखा रहता है, जो व्हाइट सी पट्टी होती है उसी पर 3 नंबर आप लोग का लिखा रहता है, उसी को बोलते हैं सीवीवी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड पर कितने नंबर होते हैं, तो आपको बताना है कि 16 नंबर होता है। ठीक है, ये सब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ब्राउजिंग कहा जाता है। ठीक है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने की प्रक्रिया को ब्राउजिंग कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब किसी वेबसाइट को ओपन कर रखे हैं तो उस पर किसी भी टेक्स्ट को क्लिक करते ही दूसरा वेबसाइट ओपन हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हाइपर लिंक कहते हैं। ठीक है, जब आप कोई वेबसाइट ओपन किए उसको कोई भी टेक्स्ट को क्लिक करते ही दूसरा वेबसाइट ओपन हो जाता है, उसको हाइपरलिंक कहा जाता है। और हाइपरलिंक की शॉर्ट की भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो शॉर्ट की होती है आप लोगों की कंट्रोल प्लस के होता है। ठीक है, हाइपरलिंक की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया था, इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी कि आप लोग का पास्कल भी इस्तेमाल किया गया था 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में, फोर्ट्रॉन और कोबोल, ये तीनों आप लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप लोग का 3rd जनरेशन में इस्तेमाल हुआ था। अब दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3rd जनरेशन में क्या पास्कल, कोबोल और फोर्ट्रॉन का लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, तो वहां पर ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करेगा, ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग का 3rd जनरेशन से ही आप लोग का पास्कल, फोर्ट्रॉन, कोबोल जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम हमेशा रिपीट होता रहता है। आज की क्लास सभी आप लोग को क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का 9, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, जो आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कई बार पेपर में क्या पूछता है कि यूपीआई में आई का मतलब क्या होता है, ये भी कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो आई का मतलब होता है इंटरफेस। ठीक है, तो आप लोग को पूरा जितने भी फुल फॉर्म याद करना है सभी का अच्छे से याद कर लीजिएगा। बीच से उठाकर पूछेगा कि यूपीआई में यू का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, इस तरह भी ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, इक्वल सम 5 2 का परिणाम क्या होगा, पूछा गया इक्वल सम। सम का मतलब होता है ऐड करना यानी कि जोड़ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 और 2 को ऐड करेंगे, 5 + 2 करेंगे तो क्या होगा आपका 7 हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम वैल्यू के साथ भी पूछ सकता है या 5 2 की जगह कुछ और वैल्यू लिख सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर आगे सम लिखा है इसका मतलब इसको ऐड करना है। आप लोग का एवरेज भी पूछता है, राउंड भी पूछता है, काउंट, इफ, इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ट्रिपल सी के एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है,
लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी हो जाएगा, टूल्स में आप लोग का मिलता है। ठीक है, टूल्स मेनू में जाकर के आप वर्ड काउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? तो आपको बताना है कि टूल्स में मिलता है। ठीक है, आप लोग का इस दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो अगर लिब्रे ऑफिस राइटर लिखता है या लिब्रे ऑफिस लिखता है तो आप लोग को टूल्स मेनू में जाकर ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड काउंट का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? यानी मान लीजिए कि हमारे ये पूरा वैल्यू है, टेक्स्ट है, इसको हाईलाइट करना है तो हम कौन से मेनू का इस्तेमाल करके जाकर उसमें से ऑप्शन क्लिक करके हाईलाइट कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी। व्यू मेन्यू में जाकर के आप एक आप ऑप्शन होता है वैल्यू हाईलाइट करने के लिए, उस पर क्लिक करके आप जो भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं उसको आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, व्यू मेन्यू में मिलता है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा 2015 में। ठीक है, ये भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितनी भी मोदी योजनाएं जो निकली हुई है सभी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में योजनाएं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, AEPS में पी का क्या मतलब है? ये भी आप लोग को पीछे क्वेश्चन में बताया किस तरह क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आगे इस तरह ही पूछता है ट्रिपल सी के एग्जाम में कि AEPS में पी का क्या मतलब है? इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, पेमेंट होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा गया है कि AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उम्र कितनी होनी चाहिए? यानी पूछा गया क्वेश्चन में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आप लोग का एज कितना होना चाहिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा 18 से 70। ठीक है, 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में होना चाहिए आप लोगों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सटेंशन .odt होता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन जो होता है .odt होता है। इसका राइट आंसर आप लोग का जाएगा ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर में जब लोग को फाइल एक्सटेंशन होता है .odt होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। कई बार पेपर में क्या करता है, क्वेश्चन पूछेगा लिब्रे ऑफिस राइटर में वो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, और एक्सटेंशन की जगह डॉट गलत भी लिख सकता है, जैसे कि मान ले .ods भी कर सकता है। ठीक है, .odp कर सकता है। इस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप लोग का एक्सटेंशन अच्छे से याद करना है। और आप लोग का ये एक्सटेंशन कैल्क का होता है। ठीक है, कैल्क में इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोग का इम्प्रेस का एक्सटेंशन है, इन फाइल एक्सटेंशन। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फाइल एक्सटेंशन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन जो होता है आप लोग का .odt होता है। ठीक है, क्या होता है? .odt होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से एक्सटेंशन भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। .ods क्या होता है? आप लोग का कैल्क का होता है। .odp होता है आप लोग का इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि पेन का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, पेन का फुल फॉर्म होता है। ये यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन सी भी सेम हो गया है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। पेन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, मोबीक्विक यानी कि मोबीक्विक के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। ठीक है, यानी कि उपासना टाकू और बिपिन प्रीत सिंह ये दोनों आप लोग का मोबीक्विक के संस्थापक थे। पेपर में कई बार पूछा गया है कि मोबीक्विक के संस्थापक कौन है। दोनों में से एक ही ऑप्शन, कभी कभी एक ऑप्शन दे देता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना है कि इसके दो राइटर संस्थापक थे, एक थे उपासना टाकू और एक थे बिपिन प्रीत सिंह। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? ठीक है,
तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस एक आप लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। लिब्रे ऑफिस एक आप लोग का क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। लिब्रे ऑफिस आप लोग राइटर, कैल्क, इम्प्रेस ये सभी आप लोग का एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये आप लोग एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन होता है आप लोग का IRCTC का फुल फॉर्म, ठीक है। इस चीज को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, किसी ना किसी बच्चे के पेपर में 100% ये क्वेश्चन मिलेगा फुल फॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 21 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम का हमेशा ये रिपीट होता रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो होते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, 10,48,576 आप लोग का रो होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है और सेम 10,48,576 आप लोग का एक्सेल में भी सेम होता है, ठीक है। कैल्क और एक्सेल में आप लोग का जो रो होता है सेम होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है। पेन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। क्या होता है? पेन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है। गेमिंग के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक आप लोग का एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस है। तो जॉयस्टिक आप लोग का एक इनपुट डिवाइस है, ये गेमिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन तरीके से भी पूछा जाता है कि जॉयस्टिक जो होता है वो किसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो गेमिंग को कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल को डिलीट करने के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है कि सेल को डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई सेल को ऐड करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं? उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी आपको सेल ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस प्लस का इस्तेमाल करना है। अगर आप किसी सेल को हटाना है, डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है, जिसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस जी शॉर्ट कुंजी का उपयोग कहाँ किया जाता है? यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस जी शॉर्ट कुंजी का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गो टू पेज में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब गो टू पेज में इस्तेमाल कैसे करते हैं, चलिए अच्छे से समझ लेते हैं। क्या करना है, कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो मान लीजिए कि आपने पांच सीट ले रखा है, ठीक है, और आप लोगों को डायरेक्ट 4 नंबर के सीट पर जाना है तो कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को एक मेनू खुलता है। उस मेनू के अंदर आप लोग का जो सीट पर जाना है उस सीट का नाम लिख दीजिए, नंबर लिखिए। यानी कि मान लीजिए हमें 4 नंबर सीट पर जाना है तो उसमें 4 लिख करके आप ओके करेंगे। जैसे आप लोग को क्या करेगा कि डायरेक्ट आपको 4 नंबर सीट पर लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, यानी गो टू पेज, आपको एक पेज से दूसरे पेज पर जंप करा करके आप पहुंचा देता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, गो टू पेज का इस्तेमाल करते हैं और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। ये आप लोग राइटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस जी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करना है? तो आपको बताना है कि एडिट मेनू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप एडिट मेनू में जाकर के इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को लाइक करना ना भूलें। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे ऑनलाइन डेली टेस्ट देते रहिएगा जिससे आप लोग को और अच्छी सी रिवीजन होगा और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। ठीक है। और क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग के होमवर्क के रूप में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए और क्लास को पूरा देखा करिए जिससे आप लोग को अच्छे समझ में आएगा और आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं। वो भी सब बच्चे अच्छे से क्लास करके अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस पर ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा क्योंकि आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस से 40 से 45 क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में आते हैं। ट्रिपल सी का जो पेपर होता है सेट सभी का अलग अलग होता है पेपर सेट। तो किसी में 35 क्वेश्चन आता है, किसी में 40 क्वेश्चन आ जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। किसी के पेपर में 15 क्वेश्चन भी आ जाता है। इस चीज को आप लोग को अच्छे से लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। और आप लोग को डेली ऑनलाइन टेस्ट देना है। गूगल पे जाकर के कोई भी वेबसाइट पर ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आता हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसका आंसर जरूर आप लोग का हेल्प करेंगे बताने में। ठीक है। अगर आप क्लास को शेयर नहीं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।